अब भाई आचार्य कह रहे हैं आपके हृदय में दोष है, आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी सोच में दोष है, बेसिकली आप दोषी हैं, वो ये कह रहे हैं। भैया यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू द रियल राहुल गांधी। देखिए नहीं, हम तो बात कह रहे हैं बिल्कुल रियल राहुल गांधी जबरदस्त तपस्वी हैं, अध्यादेश फाड़ने वाले तपस्वी हैं। हाँ। अगर देखा जाए तो हर 6 महीने में विदेश जाने वाले तपस्वी थे। बहुत सारी उन्होंने तपस्याएं की हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और परंपरागत में करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत है। तपस्वी हैं, वो हिमालय में नहीं करना चाहते, वो जाके स्विस एल्प्स में करना चाहते हैं, करने दीजिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो बात कही। इनके स्वर्गीय पिताजी भी, हम लोगों को याद है बचपन में दिल्ली से लेके और कॉर्बेट नेशनल पार्क तक सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता था। वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, तपस्या जबरदस्त हो रही थी। इवन इसके ज़माने में याद करिए, नेहरू जी भी बहुत ज़बरदस्त तपस्या करते थे, उनके कपड़े तक धुलने जाते थे तपस्या के लिए पेरिस में। तो तपस्वियों का तो पूरा खानदान है, इसलिए वो जो पृष्ठभूमि है उस पर दृष्टि डालने के बाद आचार्य जी यह सृष्टि देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और तब मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके अनुरूप वास्तविकता में मन में आचरण है या नहीं। और आपने जो बात कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यही तो भगवान कह रहे हैं। परंतु एक आपको बात कहूं, जब भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ने अपनी लीला दिखाई थी, तो जब शुरू में वो उठे थे तो सबको लगता थोड़ी था भगवान है, तो भगवान की लीला थी। शुरू में अगर सबको लगता भगवान है तो सीधे लोग सरेंडर कर देते, तो उनके खिलाफ कोई युद्ध करने खड़ा नहीं होता। तमाम आसुरी शक्तियां सब एक एक करके खड़ी हुई, और जो जो भगवान का विराट स्वरूप दिखता चला गया, तब जनता को लगा भगवान है। जब हमने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप लोगों ने लाठी चलवाई, डंडे चलवाए, गोलियां चलवाई। फिर इसके बाद जिन लोगों ने सर पर रख के गोलियां मारी उनका समर्थन किया, आप लोगों ने उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, दमन किया, सरकारें बर्खास्त की, संघ पे प्रतिबंध लगाया। परंतु जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम उत्तरोत्तर वर्ष 10 वर्ष बढ़ते चले गए, और आज ये स्थिति आई है कि जो लोग एलानिया कहते थे कि हम तथा कथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जो हिंदुओं को आतंकवादी रचने का षड्यंत्र रचते थे, आज अपने को हिंदू दिखाने का स्वांग रचने लगे। हम तो उसकी भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी आए, हम तो स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपने अभी महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दिया, हम तो वह भी कहते हैं। तुलसी ने तो यह भी लिखा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी रीझ कर, यानी भक्ति के भाव से पूजा करते हुए राम को मानो, या खींच कर किसी कारण से ही मान लो, तो भी पेड़ का अगर कोई बीज खेत में गिर जाता है तो कुछ ना कुछ तो उगाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं रीझ के ना चाहिए, अब खींच के ही मान लिया हो। भक्ति और पूजा में तो विश्वास है नहीं, उससे पूजा के द्वारा ना माना हो, विवशता के कारण ही माना हो। या ए के एंटोनी जी ने जो 29 दिसंबर को बोला था कि मंदिर जाना होगा, टीका लगाना होगा बहुसंख्यकों का वोट पाने के लिए, वरना मोदी जी को हराना संभव नहीं होगा, तो माना हो कि अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, तो चाहे उसके लिए अपने आवरण के लिए ही ये किया होगा, परंतु आपके इस आवरण से जनता के मन की शंका का निवारण नहीं हो सकता।